ओके, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है प्री हिस्ट्री पीरियड। अब सबसे पहले हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, हम इनको ही देख करके समझना है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है जी, प्री का मतलब है पहले। हिस्ट्री का मतलब कोई भी इवेंट्स जो कब हुए, पास्ट में हुए। ठीक है, हम उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं, तो तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्ट्री। पीरियड का मतलब जब हम टाइम पीरियड किसी भी टाइम को ज़्यादा हिस्से में डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। ठीक है, तो जो भी हिस्ट्री से पहले वाले वाक़या हुए हैं, हमने जब उनको पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे प्री हिस्ट्री। अब एक्चुअली ना हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक होती है हमारी हिस्ट्री और एक होती है प्री हिस्ट्री। एक आगे हमारी हिस्ट्री, एक आगे हमारी प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री वो होगी है जहाँ से हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स हैं, रॉयल फरमान्स हैं, कोई बुक्स हैं किसी की, हमारे पास मोनूमेंट्स हैं, हमारे पास सेकुलर बुक्स हैं, हमारे पास फॉरेन के अकाउंट्स हैं। ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी आती हैं उसको हम बोलेंगे हिस्ट्री। और उससे पीछे वाला जो एरिया था उसको बोलेंगे प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या था कि हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था, हमारे पास सिर्फ क्या है? फॉसिल्स। मतलब वो लोग जो मर चुके हैं उनकी डेड बॉडीज़ कि में जो वो बोन्स और स्केलेटन्स बचे हुए हैं वो, या उनके जो जानवर वो पेट थे उनके वो, या वो कोई केव्स में कोई उनकी पेंटिंग्स बची हुई हैं, उन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि वो लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। तो उसी प्री हिस्ट्री को आज हम समझें। अब हिस्टोरियंस ने क्या किया, इस प्री हिस्ट्री को समझाने के लिए ना इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ताकि जो लोग बाद में इसको पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं उन्हें ईजिली समझ में आए। प्री हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे जो पहला हिस्सा है उसको वो लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले हिस्से को स्टोन एज। स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज के बाद जो दूसरा एज आता है उसको बोलेंगे वो ब्राउन्ज एज। और जो तीसरी एज आती है उसको वो बोलते हैं आयरन एज। आयरन एज, ठीक है। 3 हिस्से आगे, स्टोन एज, ब्राउन एज और आयरन एज। अब जो अब स्टोन एज को उन लोगों ने कितने हिस्से में डिवाइड किया? स्टोन एज को एक्चुअली में स्टोन एज को बाद में उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। स्टोन एज को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहला जो इसका हिस्सा था उसको बोलते हैं पिलोथिक एज। ठीक है। अब पिलोथिक का मतलब क्या होता है? ओल्ड। लेथिक का मतलब पिलो का मतलब हो गया ओल्ड, लेथिक का मतलब स्टोन। इन जो पुराने स्टोन यूज़ किए गए उसको बोलेंगे पिलोथिक एज। ठीक है। इसका टाइम पीरियड था 5 लाख से लेकर के 10,000 तक। ठीक, पिलोथिक स्टेज का 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक जो इसका स्टेज था, इसका टाइम पीरियड। ओके, अच्छा, पिलोथिक एज का तो टाइम पीरियड ये था। उसके बाद इसमें क्या क्या होता था? पिलोथिक एज में क्या क्या होता था? अच्छा, सबसे पहले पिलोथिक एज में हम लोगों को लोग कौन से मिलते हैं? होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस या होमो सैपियंस। ठीक, होमो इरेक्टस या होमो सैपियंस के हमें फॉसिल्स मिलते हैं यहाँ पे। इसी एज को पिलोथिक एज, यानी जो ये पहली वाली स्टोन एज थी, इसी में हमें इसको आइस एज भी बोलते हैं, क्योंकि इसका एक जो हिस्सा था जब धरती जो ना आइस से ढकी हुई थी। ठीक, अब यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको ना कोई नॉलेज नहीं था किसका? एग्रीकल्चर का कोई नॉलेज नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है उनको किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का, कोई नॉलेज नहीं है उनको कि वो लोग डोमेस्टिकेशन करेंगे, किसी एनिमल की प्रोड्यूस करेंगे, या कोई भी नहीं, उनको सेटलमेंट का कोई नॉलेज नहीं। वो लोग क्या करते थे? खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, किसी दरिया के किनारे, किसी केव में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह लेंगे वो लोग, जैसे कि आज के जानवर रहते हैं ना, इसी तरह से। क्योंकि वो लोग डेवलप नहीं थे, आज के लोगों के टाइम पे उनका जो ब्रेन की कैपेसिटी थी बहुत कम थी। वो इतना तेज़ आज का दिमाग सोच सकते हैं, इतना तेज़ उन लोगों का दिमाग नहीं सोचता था। कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ मैं? पिलोथिक एज की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। पिलोथिक एज में हमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ मिलती है कि उनका जो आर्ट एंड कल्चर था ना, आर्ट में जो वो लोग ड्राइंग बनाते थे वहाँ पर हमें रेड एंड ग्रीन कलर मिलता। रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमें वहाँ पे पिलोथिक एज में हमें रेड एंड ग्रीन कलर देखने को मिलता है। ठीक, अब उसके बाद आ जाती है बात हमारी मेसोलिथिक एज की। मेसोलिथिक एज ये स्टोन एज का सेकंड पार्ट है, इसको बोलेंगे हम मेसोलिथिक एज।
मेसोलिथिक एज, अब इसमें क्या था मेसोलिथिक एज, ये कहाँ से कहाँ 10,000 से लेकर के 4,000 इसी तक, ठीक है, मेसोलिथिक एज थे। यानी ये पिलोथिक और न्यूलोथिक के बीच का टाइम पीरियड था, मिडल स्टोन जब यहाँ पे यूज होती थी, ये उस टाइम था। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब पहली चीज़ तो हो ही रही थी, वो सारी चीज़ें तो थे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट हो रही है लोगों में। अब पहले लोग हंटर गैदर थे पिलोथिक में, वो लोग क्या करते थे, चीज़ों को मारते थे और इकट्ठे झुंड में रहते थे, चलते थे, जानवरों को मारा और उनको खा लिया। अच्छा, फ्रूट्स पे डिपेंडेंट थे, जंगल में जाएंगे, वहाँ से फ्रूट तोड़ेंगे और उनको खा लेंगे। बट जो ये स्टेज के लोग थे मेसोलिथिक एज के, अब इन लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात, एक जगह पे रहना पड़ेगा। एक जगह पे रहना है तो उनको वाटर फैसिलिटी चाहिए, घर पे ला रहा है वाटर कहीं से दरिया से भर के, तो उन्होंने पोर्ट बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, ओके। अच्छा, पोर्ट बनाना तो शुरू कर दिया उन्होंने। अब उसके बाद पोर्ट बना ली, अब साथ में उन्होंने एग्रीकल्चर, थोड़ी एग्रीकल्चर शुरू कर दी। एक जगह पे रह रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहाँ से थोड़ी चीज़ें उगा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक, हल्की सी एग्रीकल्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। पोट्री मेकिंग आगे इनके पास। अच्छा, ये सारी ये जो मेसोलिथिक एज है, जो इंडिया में कहाँ आज की कौन से मॉडर्न स्टेट्स में, तो आज के मॉडर्न स्टेट जैसे हमारे पास राजस्थान हो गई, ठीक है जी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये जो सारी एरियाज़ हैं, ये यूपी हो गया, यूपी, बिहार, गुजरात, ठीक है, ये इन सभी एरियाज़ में ये थी मेसोलिथिक एज, जो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद थर्ड स्टेज आ जाती है। इसकी थर्ड स्टेज का नाम था न्यूलिथिक एज। थर्ड स्टेज का नाम था न्यूलिथिक एज, ठीक। अच्छा, न्यूलिथिक एज का क्या था, ये 4000 BC से लेकर के 1000 BC। अब यहाँ पे जो ना लोग रह रहे थे, अब इनको क्या आता था, इनको एग्रीकल्चर आती थी भाई, इनको पोट्री आती थी, ठीक है, अलग अलग तरह के डिज़ाइन बना रहे थे, पोट्री पे कलर कर रहे थे ये लोग केव में पेंटिंग कर रहे थे। अच्छा, इवन कि इन लोगों ने ना परमानेंट सेटलमेंट बना ली, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट बना ली इन लोगों ने। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट के साथ उन्होंने फोर्टिफिकेशन भी कर दी, क्या कर दी, फोर्टिफिकेशन, परमानेंट सेटलमेंट है इनकी, फोर्टिफिकेशन कर दी। वीट एंड बार्ले एग्रीकल्चर में मेनली क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे उनके, उसको प्रोड्यूस करे जा रहे हैं। अच्छा, इन लोगों ने ना एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, जो स्पेशली जो एनिमल जिसका नाम क्या था, डॉग। अब ये आज के कुत्तों के जैसा नहीं होता था, ये जो कुत्ते थे, ये जंगली कुत्ते हुआ करते थे, पुराने कुत्ते। अच्छा, उसके बाद इन लोगों ने क्या करा, यहाँ पे इनके पास पेंटिंग्स जो ना मस्त क्लास की पेंटिंग कर रहे थे लोग, अलग अलग की डेकोरेटेड पेंटिंग हुआ करती थी इनकी। इन्होंने बोट बनाना सीख ली, बोट बना कर क्या करते थे, ये दरिया के किनारे, दरिया के सहारे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लिया करते थे, सामान एक जगह से उठाया दूसरी जगह ले करके चले गए। उसके बाद इन लोगों ने क्या करते, बोट तो बनाना सीख लिया, व्हील की इन्वेंशन हो गया, व्हील की वजह से ट्रांसपोर्टेशन इतना ईजी हो गया इनके लिए। अब एक जगह पे सामान लोड करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, लेकर के जाएंगे दूसरी जगह पे, अब वहाँ पे केम्बर सेल कर देते थे। ये सारी चीज़ें हम किस में आ रही हैं, अभी न्यूलिथिक एज में आ रही है। अब यहाँ पे इनकी सेटलमेंट परमानेंट हो चुकी है, घर बना लिया इन्होंने। अब ये लोग क्या करें, बरियर्स, जो लोगों को दफनाते थे, कहाँ पे दफना रहे हैं, ये भी घर में दफनाने से इशू ये था, वहाँ से हमें पता चलता है कि लाइफ आफ्टर डेथ, इतना अच्छे से बॉडी को सजा वजा के रखते थे कि ऐसा लगता था कि लाइफ इनके मरने के बाद एक बार फिर से लाइफ होएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक और नई चीज़ समझेंगे। अब स्टोन एज तो पढ़ लिया हमने, क्योंकि प्री हिस्ट्री को उसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो स्टोन एज के बाद हमारे पास आती है ब्रोंज एज। कौन सी एज है, ब्राउन एज। अब ब्राउन एज में जो पहला वाला जो मेटल यूज़ किया था, वो कौन सा मेटल है, वो है कॉपर। हिस्ट्री में जो पहला मेटल इंडिया में यूज़ किया गया है, जो हिस्ट्री में, वो पहला मेटल कौन सा था, कॉपर, फर्स्ट मेटल था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी ट्रांजिशन हो रही है। पहले पत्थर यूज़ हो रहे थे पुराने तरह के, अब बिल्कुल सब बिना नया हो रहा है सब। अब यहाँ पे क्या हो गया, पत्थरों की, अब यहाँ पे कॉपर यूज़ हो रहा है। पहले वो लोग पत्थरों के औजार बना करके जानवरों को मारे, तब पूरा सिस्टम चेंज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने तीर कमान सीख लिया, क्लियर है बात।
अब कॉपर यूज़ कर रहे हैं कॉपर को, और कॉपर को आगे वो लगा करके तीर कमान बना करके जानवरों को किल करे जा रहे हैं, खाए पिए जा रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी यहाँ पे, इनको जो इनकी इकॉनमी का सोर्स था वो क्या था, इनका एग्रीकल्चर था इनका। फिशिंग करते थे ये लोग और ट्रांसपोर्टेशन करते थे, ट्रेड करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें लेकर के जा रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, बेच रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इन लोगों ने क्या कर दिया, अपनी लोकेशंस को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया। ठीक, ब्रॉन्ज एज में बड़े बड़े घर बना ली, सेटलमेंट्स बना ली। उसके बाद विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। ब्रॉन्ज एज में कौन सा कॉन्सेप्ट आया था, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विलेज का कॉन्सेप्ट कौन सी स्टेज में आया था, तो विलेज का कॉन्सेप्ट कब आया था, ब्रॉन्ज एज में आया था। कौन सा पहला जो मेटल था वो यूज़ किया गया था, कॉपर, और कौन से टाइम में यूज़ किया गया था, ब्रॉन्ज एज में यूज़ किया था। अच्छा, उसके बाद क्या था, इसमें राबी एंड खरीफ यूज़ हो रही थी। राबी एंड खरीफ कब यूज़ हुई, ब्रॉन्ज एज में। राबी एंड खरीफ यूज़ हो रही है, विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया हुआ इनके पास। अच्छा, इनके पास और कौन कौन से अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, व्हीट एंड बार्ले तो यूज़ कर ही रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब स्टोन्स को कन्वर्ट कर दिया इसमें मेटल्स को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। स्टोन्स को छोड़ दिया इन्होंने और अब स्टोन्स को रिप्लेस करके मेटल यूज़ कर रहे हैं। बो एंड एरो इसको यूज़ कर रहे हैं, तीर कमान जिसको बोलते हैं हम लोग। चलो जी, अब ये सारा क्या था, ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज में पहला जो मेटल था कॉपर था, उसके बाद विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया, राबी एंड खरीफ यूज़ हुआ इसमें एग्रीकल्चर पे ये मेनली फोकस करते थे, फिशिंग पे। और उसके बाद इन्होंने जब कॉपर यूज़ करना शुरू कर दिया, मेटल यूज़ करना शुरू कर दिया, तो बो एंड एरो भी यूज़ करना शुरू कर दिया। अब जो थर्ड स्टेज आ जाती है इसकी, ब्रॉन्ज एज के बाद जो स्टेज ख़त्म हो जाती है वो थी हमारी स्टेज कौन सी, हमारी आयरन स्टेज। आयरन स्टेज। अच्छा, आयरन स्टेज में क्या हो रहा है, अब पहले वो लोग वीट यूज़ कर रहे थे, बार्ले को प्रोड्यूस कर रहे थे। अब यहाँ पे एक उन्होंने नई एग्रीकल्चर इन्वेंट कर दी, उसका नाम क्या था, राइस। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से स्टेज में राइस की कल्टीवेशन शुरू हुई, तो भाई आयरन एज में। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो देवनागरी लैंग्वेजेस थी वो कौन से टाइम पे यूज़ हुई थी, देवनागरी लैंग्वेजेस, वो भी इसी आयरन स्टेज में यूज़ हुई थी। जो देवनागरी लैंग्वेजेस थी वो कौन से टाइम पे यूज़ हुई थी, वो आयरन एज में, देवनागरी लैंग्वेजेस। ठीक है, अच्छा, ये था हमारा आयरन स्टेज। अब एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी बरियल्स हैं, जो बरियल्स हम अटैच करते हैं। आयरन एज में भी क्या हुआ करता था कि राजा जब मर जाता था तो राजा को उसके गुलामों के साथ दफना देते थे। मैंने पहले भी सोर्सेज में पढ़ाया था आपको। ठीक, अच्छा, तो लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट था वो अभी इसमें भी चले जा रहा था, दफना देते। तो अब क्या होता था कि अब इस स्टेज तक आते आते वो लोग क्या कर रहे थे कि घर में ही दफना रहे थे, जो भी डेड बॉडी होती थी, कोई जो उनका मर जाता था उसको घर में दफना देते। लेकिन अगर जो कोई चिल्ड्रन होता था, जो बच्चे की मान लो किसी की डेथ हो गई है, तो उसके साथ उसको ज्वेलरी लगा के सब लगा के अच्छे से तैयार करके फिर उसको दफना देते थे। अच्छा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्री हिस्ट्री को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्री हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हमारी स्टोन एज है, एक हमारी ब्राउन्ज एज है, और एक हमारी कौन सी एज है, आयरन एज। ठीक है जी, स्टोन एज को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग पिलेथिक एज बोलते हैं, मेसोलिथिक एज बोलते हैं, और साथ में न्यूलिथिक एज। तो ये थी हमारी प्री हिस्ट्री। अब आयरन एज के बाद हम लोग फिर आगे जो मेन हिस्ट्री को पढ़ें।